हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए टॉपिक के साथ, है ना। तो देखो कि कैसा लगता है, क्योंकि ये चल रहा है हड़प्पा सभ्यता का सीरीज। और ये जो हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में हम कुछ बात कर चुके हैं, है ना। कुछ बात का मतलब है कि नामाकरण को लेकर उद्भव क्या है, खोज किसने किया है ना, महत्वपूर्ण स्थल कहाँ है और ये कहाँ कहाँ स्थल है, ये सारे बातें हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन है, सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, धार्मिक स्थिति क्या है, ये कैसे लोग रहते थे। नगर नियोजन, नगर नियोजन का मतलब क्या हुआ कि जो सिटी बना, आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, सिटी का जो प्लानिंग है वो किस टाइप का था, है ना। इसको समझने से पहले कि आपको ये समझना है कि अभी का जो नगर नियोजन है वो कैसा है ना। यानी अभी जो सिटी का प्लानिंग होता है, अभी भी कोई भी सिटी का प्लानिंग होता है वो किस टाइप से होता है, क्या क्या चीज़ें को ध्यान रखा जाता है ना। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो अभी वर्तमान को लेकर क्या करना है कि वर्तमान को लेकर आपको कंपेयर करना है। और जब आप कंपेयर करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। सेम अभी बात करते हैं, बहुत जगह गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे सिटी बन गया, ये मान ले सिटी है, और सिटी बनने के बाद पता चला कि अरे रोड तो निकाले ही नहीं, या रोड निकाले तो ये सकरा है। तो जब आप देखते हैं कि बीच में फिर क्या होता है कि फिर ये सरकार बोलती है कि अतिक्रमण हुआ है, जो ये घर बना हुआ है वो अतिक्रमण हुआ। अतिक्रमण का मतलब हुआ है कि सरकारी ज़मीन पर कोई घर बना चुका है ना, एक गर्मजरुआ ज़मीन जिसको हम बोलते हैं उसमें बना चुका है। तो क्या होता है कि इस घर को फिर तोड़ता है, वो जो बुलडोजर वाला जो कंसेप्ट है ना, बुलडोजर, तो वो चलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसा ही था, है ना, कि पहले नगर बसा लिए उसके बाद रोड बना गया। तो जब पहले नगर बसेगा उसके बाद नगर जब डेवलप होता है तब क्या होता है कि लोग ज़्यादा आते हैं तो सड़कें भी छोटी पड़ जाती है। कि पहले जिस वक्त नगर बना था, जिस वक्त सिटी बना था, उस वक्त क्या था कि उस वक्त के लिए सड़क ये ठीक है, लेकिन जैसे ही पलायन हुआ, शहर में लोग ज़्यादा जाने लगे, रहने लगे, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो शहर छोटा है, जो ट्रैफिक जाम लगता है, इसीलिए तो लगता है क्योंकि ज़्यादा लोग को वो सहन नहीं कर पा रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो यह तो अभी क्या एक कंसेप्ट लाया है कि इसको डबल कर दिया है ना, ओवरफ्लाई जिसको बोलते हैं, ओवरफ्लायर बना दिया है। तो ये है, लेकिन इससे भी आप देखेंगे कि उतना तो कारगर नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन उपाय नहीं है क्योंकि आसपास ज़मीन नहीं है, क्योंकि घर बना हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस सेंस में था कि इसमें ऐसा लगता है कि यहाँ जो लोग थे, यहाँ का जो सोचने वाले जो लोग थे, उनके लिए क्या था कि ऐसा लगता है कि पहले ये लोग नगर देख ले कि हाँ यहाँ पर एक सिटी बनाना है, और सिटी बनाने के लिए सारा जो सिस्टम है, जो अभी आप सोच सकते हैं कि जो स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार ने लाया है, वो लगभग इसी टाइप से उनका मानना है कि सारा सुविधा मिलेगा सिटी का, कोई गंदगी नहीं होगा, प्रशासन का, ट्रांसपोर्ट का सुविधा बेहतर होगा, तो ये सारा सिस्टम होगा। खैर, हड़प्पा सभ्यता में इस टाइप से था कि मान लेते हैं कि ये है जो नगर है, नगर के अंदर जो बना हुआ है घर, वो इस टाइप से था कि मान लो कि यहाँ से बीचों बीच घर, ये रोड जा रहे हैं, इसी को हम समकोण बोलते हैं। और फिर ये क्या था कि ये जो रोड है वो इस हिसाब से बेसिकली, सॉरी, यानी ऐसे था। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये है, इसी को बोलते हैं कि समकोण पर काटता है। जो रोड है एक दूसरे को किस पर काटते हैं, समकोण पर, क्योंकि ये परी और ये नीचे वाली जो लाइन है, समकोण वही होता है। इस टाइप से रोड था। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो रोड है, ये यहाँ पे ये घर था, एच हाउस,
ये एच और ये एच। ठीक है, अब समझे कि ये जो सिस्टम है पूरा ये क्या है कि इस टाइप से बना हुआ था कि घर इसके बीच में है और घर के चारों तरफ क्या है, रोड है, और रोड एक दूसरे को किस पर काटती है, समकोण पर काटती है। इस टाइप से जो ये जो पद्धति है इसको हम बोलते हैं ग्रिड पद्धति, ग्रिड सिस्टम। एक ग्रिड सिस्टम है ना। ग्रिड का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है ना। ये है। और सवाल ये उठता है जब हम आगे बढ़ते हैं, जो होता है ना चेस की तरह शतरंज नुमा जो आकृति होती है उसी को हम बोलते हैं ये। दूसरा हम बात करेंगे कि ये जो नगर वाला जो सिस्टम है, क्या ये नगर सिस्टम आपका सभी जगह था या एक जैसा था या एक ही जैसा घर था, है ना, जो बोलते हैं समता मूलक या समानता, क्या इस टाइप से था। जैसे अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सा घर जो शहर में देखेंगे या गांव में भी देखेंगे तो बहुत सारा अच्छा घर है, बहुत सा बुरा घर है। यानी अच्छा या बुरा का बेसिकली मतलब ये है कि जिसके पास पैसा है, या ये बोलो कि जिसका घर अच्छा है, ऐसा माना जाएगा कि उसके पास ठीक ठाक पैसा है, जितना अच्छा घर उतना ज़्यादा पैसा। तो सेम यहाँ भी हमें हड़प्पा सभ्यता में भी वो चीज़ें देखने के लिए मिलता है। तो आप इस हिसाब से आप सोच सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो सिटी है, जो घर है ना, जो हाउस है, यानी हम ये भी बोलेंगे कि जो घरों का विभाजन है वो इस टाइप से है कि एक घर था, एक ये मान लो कि ये वाला घर है, इसको बोलते हैं पूर्वी साइड, सॉरी हाँ पूर्वी ही मान लो, और एक है पश्चिमी साइड, है ना, वेस्ट वाला घर है ये। तो ये जो पश्चिमी साइड ध्यान रखना है कि ये जो पूर्वी साइड से कुछ दूर जाके था पश्चिमी साइड में दूसरा घर, और ये घर जिसको बोलते हैं ये इसको बोलते थे दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है हाइट, हाइट पर कुछ घर है ये, है ना। हाइट इसलिए बनता होगा कि हो सकता है बाढ़ हो आने से ये लोग बचाव करते होंगे। और ये जो घर है वो घर है बड़े लोगों के लिए, बड़े लोग का मतलब है कि बड़े पैसे वाले लोग, है ना। तो ये घर बना था। और ये जो पूर्वी घर है इसको बोलते थे निचला किला, ये हाइट पर नहीं होता था। और ये जो है इस घर की अपेक्षा में ये घर जो है ये थोड़ा सा निम्न लोगों के लिए था। तो ये भी सवाल आता है कि निम्न लोग के लिए था। ठीक है, तो दो बात समझ में आ गया कि बेस्ट जो है, जो पश्चिमी घर है वो क्या है, इससे निकलने के बाद कुछ दूर के बाद था पूर्वी घर। जैसे झुग्गी झोपड़ी अभी होता है कि मेन शहर में नहीं होता है, शहर से थोड़ा सा या बाहर होगा या शहर के किनारे होगा, है ना। तो उसी टाइप से यहाँ भी था कि जो यहाँ पे जो निचला किला है ये जो है थोड़ा हाइट पर, हाइट का मतलब यहाँ पर दुर्ग का मतलब होता है गढ़, या अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो आप इसका बोल सकते हैं फोर्ट, है ना। ये फोर्ट था। तो इस टाइप से यानी हम बोल सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो शहर के मामले में, घर के मामले में वहाँ भी क्या था, डिवाइड था, जैसे अभी है, किसी का घर बढ़िया है, किसी का घर खराब है, किसी का कुछ है ना। तो ये जो सारा जो सिस्टम है ये था। अब इसमें से कुछ एक्सेप्शन है कि एक घर मिला है चुनहोद्रो आपको पता है कहाँ है, पाकिस्तान में। आपको ये भी पता है कि कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे है। और हम इस टाइप से बात किए थे कि इधर है मोहनजोदड़ो और इधर है आपका चुनहोद्रो, और एक नीचे आके है कोट डीजी, है ना। तो ये जो पूरा एरिया है वो कहाँ पड़ता है, सिंध में, और सिंध कहाँ है, वो पाकिस्तान में। ये बात हम कर चुके हैं। सिंहद्रो में क्या था कि इसमें जो अलग क्या है, सवाल यही पूछता है कि इसमें क्या था कि घर का जो नियोजन है ये 3 टाइप से बना हुआ था। और 3 टाइप में क्या था, तो ये तो पूरा पश्चिम वाला था ही। तीसरा ये सामान्य था, है ना। सामान्य जो घर होते हैं जनरली पूर्वी घर सामान्य ही घर होता है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा अलग हट के यानी यहाँ सवाल ये पूछेगा
कि चुन्हेद्रो एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो घरों का जो विभाजन है या शहरों का विभाजन है वो कितने टाइप से था, तो 3 टाइप से, है ना। अब सेक्शन यही है, बाकी जितना भी हड़प्पा सभ्यता है उसमें सारा चीज़ें क्या था, 2 ही था, है ना। जो विभाजन है वो 2 ही टाइप का था, इसलिए आपको समझना, ठीक है। सॉरी, ये चुन्हेद्रो नहीं है, ये धौलावीरा है, ध्यान रखना है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में, है ना। तो यहाँ पे 3 ध्यान ये रखना है कि जितने भी जो शहर है वो क्या था, दुर्गीकृत है। दुर्गीकृत का मतलब हाइट पर है, कुछ हाइट पर, किसी का हाइट ज़्यादा है, किसी का हाइट कम है। लेकिन एक जगह है जिसका नाम है चुन्हेद्रो, यहाँ पे उल्टा हो गया था। चुन्हेद्रो एक ऐसा जगह है जो दुर्गीकृत नहीं था, हाइट पे नहीं था, आप समझ रहे हैं। और यहाँ पे दुर्ग वाला सिस्टम नहीं था, इसलिए आपको ये दोनों बात समझ में आना चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो घर बनाते थे वो कैसे बनाते थे। अभी कैसे घर बनता है, ईंट से बनता है। कैसी ईंट, पक्की ईंट से, है ना। उसी मिट्टी में पहले सुखाते, मिट्टी से पहले इस टाइप से बनाया जाता है ईंट, है ना। यहाँ पे एक हाइट, और समझना बहुत आसान है कि अभी से आपको सिर्फ कंपेयर कर लेना है। आपको जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ईंट है, तो पहला चीज़ तो यही समझना है कि ये जो घर बनाया जाता था, है ना, ये जो दुर्ग बनाया जाता था, इसको ईंट से ही घेरा जाता था, है ना। इंटरेस्टेड बात यह है कि मान लेते हैं कि घर जो बनाने में जो काम आता था, दुर्ग का मतलब है कि चारों ओर से घेरना, किला, है ना। अब मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लालगढ़ का किला जैसे बहुत सारा किला को तोड़ दिया, तो वो जो किला वाला जो है, किला का मतलब है कि आगे से घेरा हुआ है ना। ये घर है, चारों बगल से जो बाउंड्री होता है ना, उसी को किला बोलते हैं। और अगर ये किला ज़्यादा हाइट पे है, अगर ये बाउंड्री, थोड़ा सा ऐसे समझिए कि अगर जो हाइट है, जो हाइट कम है तो उसको हम बाउंड्री कह देते हैं, है ना। अगर हाइट ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, किला बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ईंट है, ईंट इस टाइप से बनता था। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अभी जो ईंट का हम प्रयोग करते हैं, चाहे घर बनाना हो, चाहे रोड बनाना हो, चाहे सड़क बनाना हो, जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं पक्के ईंटों का। अब वो अलग बात है कि ईंट अच्छा है बुरा है ना। 1 नंबर का ईंट, 2 नंबर का ईंट, ऐसे करके आदमी क्राइटेरिया बना लिया है। लेकिन आपको यहाँ समझना है कि इसमें जो ईंट है वो ईंट दोनों यूज होता था, पक्की ईंट भी और दूसरा कच्ची ईंट ही। कच्ची ईंट का मतलब ऐसा नहीं कि कच्चा है, कच्ची ईंट का मतलब आग में नहीं आग में नहीं पकाया हुआ है ना। क्योंकि वो ईंट बनाया और उसी को धूप में दे के सुखा दिया, तो उसी को हम बोलते हैं कच्ची ईंट, है ना। तो ये जो कच्ची ईंट से ये लोग जनरली सड़क बनाते थे, सड़क बना दिया, है ना। कहीं पे तो दीवार है, उस टाइप से बना दिया, है ना। तो जो कच्ची ईंट से बनता था वो ये था। और जो पक्की ईंट से बनता था वो घर में जो यूज होता था भवन में, है ना, वो जनरली पक्की ईंट से ही बनता था। तो आपको ये भी ध्यान रखना। दूसरा ही यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टेड है कि इसका जो लेवल है, जैसे इस टाइप से अगर आप मान लीजिए, तो इसका जो हाइट है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बड़ा इंटरेस्टेड है। 4:2:1 के रेशियो में बनाया गया था। तो ये बड़ा इंटरेस्टेड है, जैसे अभी बनता है ना, एक रेशियो है, वो रेशियो लेके जो ईंट बनता है, आप ईंट बनते हुए भी देखे होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से था, ठीक है। ठीक है, यही ईंट वाला कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से मतलब ये है कि हम पहले भी बात किए हैं कि जो दीवार है, हम आपको ये बात की है, सॉरी, थोड़ा सा आपको ये भी समझना होगा। ये है नगर नियोजन, है ना, इस टाइप से, है ना, इस टाइप से ये गया है, ठीक है। ये बीच में घर है, ये भी घर है, और ये भी आपको, इसमें कौन सा घर है, इसमें ये घर है,
ठीक है, हाउस। हम क्या बोल रहे थे कि जो गली है या रोड है वो समकोण पर काट रही। सवाल यही आता है कि कौन सा गली जो है हड़प्पा सभ्यता में कि रोड का जो आकृति है वो कैसी है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये समकोण पर काटती है। और समकोण पर काटने का यहाँ मतलब ये है कि इस टाइप से है, और मान लेते हैं कि ये गली है, तो गली जो है वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलता था, ध्यान ये रखना है। तो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खोलने का मतलब क्या है कि जो घर का जो द्वार है, जो है ना, जो निकलने का, तो वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलने का मतलब हो सकता है कि एक्सीडेंट वाला कोई मामला हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। खिड़की वगैरह वो हमेशा जो रोड की तरफ खिड़की था उसको लोग बंद ही रखते थे या एवॉइड करते थे कि रोड की तरफ जो है वो खिड़की ना खोला जाए, तो हो सकता है धूल उल वाला इशू है ना। तो ये भी आप मतलब सतर्क आप, ये भी इससे का मतलब ये है कि हेल्थ को लेकर ये लोग जो है ये थोड़ा सा अभी भी नहीं खोलना चाहिए कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। तो उस समय भी इस बात का ध्यान रखा गया था कि जो है जो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खोलना है, जो दीवार है, जो घर का जो निकलने का जो रास्ता है वो नहीं। लेकिन एक जगह है जिसका नाम है लोथल। लोथल एक जगह है जहाँ पर जो घर की जो घर जो निकलने का रास्ता है वो किधर खुला है, रोड की तरफ, है ना। तो आपको सिर्फ एक्सेप्ट में ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। दो ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रोड या जो गली है वो एक दूसरे के समकोण पर काटते थे। ध्यान ये रखना है कि गली जो था वो थोड़ा सा कम चौड़ा था, यानी लगभग 4 मीटर चौड़ा, और रोड थोड़ा ज़्यादा चौड़ा था, यानी लगभग 10 मीटर चौड़ा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग कितने होशियारी से काम कर रहे थे, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, इनको कुआं के बारे में पता था। वो आपको लगता होगा कि ये सब क्या है, कुआं है, कल है, ये सब सारा चीज़ें पढ़ना है। कि ये पढ़ना है कि उस समय के लोग कितना एडवांस थे, जिस समय जब अभी हम कंपेयर करते हैं तो लगभग चीज़ें क्या होता है, मिलता है। तो इसलिए आपको इस टाइप से पढ़ना है। तो जो कुआं है, एक तो इनको कुआं के बारे में पता था, सवाल ये है ना। और कुआं जो था वो हर एक घर में कुआं था, प्रत्येक घर में कुआं था। कुआं जो था इस टाइप से बनाया जाता था। मान लेते हैं ये घर है, घर के बीच में आंगन होता है ना। ये चारों तरफ जैसे मान लेते हैं कमरा है, तो ये कमरा है। ये कमरा क्या है, अब यहाँ से बीच में ये कुआं है, ठीक है। कुआं से हम पानी निकाले, और यहाँ से पानी निकालने के लिए एक जगह है ना, एक जगह है। और कुआं, ये जो कुआं है ये जो घर से बाहर निकाल के एक हौज बना हुआ था, जहाँ पे जैसे मान ले यहाँ से कूड़ा वूड़ा कुछ भी गया तो इस हौज में क्या था, वो जमा हो जाता था, ठीक है। ये हौज में जमा हो गया, और हौज को साफ करने के लिए एक मतलब व्यवस्था था। इस हौज को साफ किया जाता था और कूड़े को कहीं ऐसे जगह डाला जाता था या शहर से बाहर फेंक दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ से जो ये जो हौज से फिर ये पानी निकलता था, और ये जो रोड वाला जो नाली है ना, सड़क का जो नाली है, उसमें पानी गिरा दिया जाता था। ध्यान ये रखना है कि यहाँ जो पानी का निकास का जो है कितना बेहतरीन साधन था। और ध्यान ये भी रखना है कि ये जो नाली है वो पूरा ढका हुआ है, अभी जैसा नहीं खुला हुआ है। अभी भी हम गांव में देखते हैं जो नाली है वो खुला हुआ है, ताकि उसी से जो कीड़ा है, जो गंदगी है वो फैले, और उससे फैलने से क्या होता है, बीमारी फैलता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो लोग है उस समय इसमें क्या था कि पूरा व्यवस्था था, पानी कहीं बाहर रोड पर नहीं फैल रहा था, है ना, जिससे मलेरिया का शिकार हो, उसमें जो भी बीमारी होगा उसका। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं, है ना। तो जल निकासी की जो सुविधा है वो बेहतरीन है, बेसिकली ये है जल निकासी की जो सुविधा है वो बेहतरीन है है ना। एक जगह का नाम आपको ध्यान रखना है कि धौलावीरा। धौलावीरा एक जगह है, कहाँ है ये गुजरात में है। और यहाँ पे क्या मिला है, लकड़ी का नाली मिला है, लकड़ी का नाली।
तो आपको ये भी ध्यान रखना है। लकड़ी का नाली, या ये पूछ सकता है कि जल निकासी का सबसे बेहतरीन जो स्थिति है वो कहाँ है, तो आपको क्या बताना है, धौलावीरा, है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं कि प्रत्येक घर में टॉयलेट भी था, है ना। प्रधानमंत्री मोदी 2015 में बोल रहे हैं कि सब घर में लैट्रिन होना जरूरी है, स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। लेकिन ये लोग जब हम 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं, 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस समय सभी घर में टॉयलेट था, यानी लोग बाहर में शौच करने नहीं जाते थे। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि कितना डेवलप है ना, सामाजिक रूप से भी या मेंटली रूप से भी आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। तीसरा हम आगे बढ़ते हैं, इसमें अब बोलते हैं सामुदायिक भवन। सामुदायिक का मतलब हो क्या होता है कि सभी मिलके, है ना, समुदाय का। तो समुदाय में बहुत सारा चीज़ें था। एक तो हमें मिलता है कि मान लेते हैं मोहनजोदारो में एक मिला है स्नानागार, स्नान करने वाला, जो घर में स्विमिंग पूल होता है ना, अभी मूवी वगैरह में दिखाया जाता है, वही था, उस समय भी था। स्विमिंग पूल इस टाइप से बना हुआ था, उसी को बोलते हैं स्नानागार। स्विमिंग पूल के जो है, ये मान लीजिए कि ये घर है, चारों तरफ क्या है, ये घर बना हुआ है। घर में ही क्या था, ये कुआं था, जैसा पहले ही बोले कि प्रत्येक घर में कुआं है। और इस कुएं से क्या था कि ये जो है स्विमिंग पूल में पानी डाला जाता था, और इस स्विमिंग पूल में उतरने के लिए क्या है, सीढ़ी दिया गया है चारों तरफ से, है ना। आप कहीं से भी इंटर इसमें हो सकते थे, एक चीज़ है ना। इसमें पानी, और इसी जो पानी है, जब गंदा पानी बाहर में एक नाली से निकलते हुए और मुख्य सड़क वाली जो नाली है उसमें मिल जाता था। ये बात आपको पता है। इंटरेस्टेड बात ये है कि यहाँ पे जो भी कपड़ा बदलने के लिए बगल के जो रूम में एक व्यवस्था किया गया था, जैसे कोई लेडीज़ को कपड़ा चेंज करना है, बहुत जगह पे नहीं होता है, लेकिन ये था उस समय, तो चेंज करने के लिए भी व्यवस्था था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना चीज़ों को ध्यान रखा जाता था। ध्यान ये भी रखना है कि ये जो सामुदायिक भवन है, जनरली जो धार्मिक कोई अनुष्ठान होता था, रिलीजन, है ना, रिलीजन बेस्ड कोई चीज़ें होता था, उसी पर क्या था, इस सामुदायिक का जो है यूज किया जाता था। दूसरा बात है कि यहाँ पर एक अन्नागार भी मिला है, अन्न रखने वाला, जिसको हम कोठी बोलते हैं, वो कोठी बहुत बड़ा है। दूसरा बात समझना है कि आपको यहाँ पर एक सामूहिक सभागार था, यानी लोग बैठ के कोई भी समस्या को डिस्कस करते थे। तो आपको ये भी समझना है कि सामूहिक जो है वो सभागार था, है ना। तो इतना जो सारा बात है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत ईजी से समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ेंगे राजनीतिक स्थिति क्या है ना, आर्थिक स्थिति क्या है, धार्मिक स्थिति क्या है, ये बात आपको समझ में आएगा, है ना। तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यही ही मज़े मज़े में सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।